क्या सरफराज खान को मौका मिलेगा दूसरे टेस्ट मैच में बांग्लादेश के खिलाफ, या रोहित शर्मा एंड कंपनी यानी कि गंभीर लोग फैसला कर बैठे हैं कि ये उसी टीम के साथ जाएंगे जिसने पहला टेस्ट मैच जीता था? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में केएल राहुल की जगह ही सरफराज आ सकते हैं, क्योंकि ऋषभ पंत ने जो सेंचुरी मारी थी उसके बाद उनकी तो जगह पक्की पक्की होती जा रही है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि जो अब ये मेरे ख्याल से कानपुर में टेस्ट है उसमें शकीब उल हसन की भी डाउटफुल है कि उनकी जो इंजरी का इशू है वो टेस्ट रिपोर्ट पे आएगा उनकी फिटनेस लेवल पे। अदरवाइज श्रीलंका बांग्लादेश के लिए ये टेस्ट मैच जीतना बहुत ज़रूरी है। बांग्लादेश का मोराल थोड़ा डाउन ज़रूर हुआ होगा, लेकिन बांग्लादेश का मोराल इतना डाउन नहीं हुआ होगा क्योंकि बांग्लादेश नोज कि उन्होंने अभी रिसेंटली पाकिस्तान को वाइट वॉश किया है। कोई एक टेस्ट मैच नहीं हराया है, वो वाइट वॉश करके पाकिस्तान को आई है। तो उनका जो एक मोराल है ना वो इस वक्त काफ़ी हाई होगा। डेफिनेटली इंडिया इस दुनिया की नंबर 1 टीम है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में नंबर 1 पर है, उसके पॉइंट्स के दूर तक कोई नहीं है। तो इट मीन्स कि इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो 2025 के जून में होने वाला है फाइनल, वो तो खेल ली। अब उसके साथ कौन होगा ये आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बांग्लादेश को इंडिया को हराना इतना आसान नहीं है। इंडिया वही बुमराह के साथ जाएगी, अश्विन एज ऑलवेज जाएंगे, जडेजा भी होंगे, सिराज भी होंगे। तो टीम इंडिया का कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांग है और टीम इंडिया ने एक चीज़ देख ली है कि पाकिस्तान ने जिस तरह बांग्लादेश को लाइट लिया था, हालांकि पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश ने शुरू में बहुत कोशिश की थी, पकड़ लिया था इंडिया को, लेकिन अश्विन और जडेजा की बैटिंग ने बांग्लादेश को तबरदूस करके रख दिया। लेकिन इंडिया डेफिनेटली कभी ये गलती नहीं करेगा कि वो पाकिस्तान जैसी गलती कर लेगी जो अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीका ने किया अफगानिस्तान के खिलाफ बायलैटरल वनडे सीरीज में, और अपने मेन प्लेयर्स को ड्रॉप करके और यंगस्टर को लेके गए और सीरीज 2-1 से हार गए वो लोग अगेंस्ट अफगानिस्तान। तो आजकल वीक साइड भी बहुत ज़्यादा टफ टाइम दे रही है। दूसरा टेस्ट मैच शुरू है, ये सबसे ज़्यादा क्रूशियल इंडिया के लिए इसलिए कि इंडिया यहाँ से भी जीत के उसके बाद उसका जाहिर है वो बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज तो खेलेगा ही खेलेगा, लेकिन उसके बाद वो वेट करेगा न्यूजीलैंड का कि वो न्यूजीलैंड आए इंडिया खेलने के लिए टेस्ट सीरीज। उसके बाद इंडिया का असल हरीफ जो है ना वो है इस वक्त ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया में बड़ी बातें हो रही हैं कि बॉर्डर गवास्कर सीरीज होगी। बॉर्डर गवास्कर सीरीज इंडिया को जीतना ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर इंडिया गावस्कर बॉर्डर सीरीज में और इंग्लैंड को मार देता है और इधर श्रीलंका न्यूजीलैंड को सीरीज हरा देता है जो अभी चल रही है, तो फिर ये हो सकता है कि पॉइंट्स लेवल ऐसा हो जाए कि श्रीलंका नंबर 2 पे आ जाए और जो ऑस्ट्रेलिया वो नंबर 3 पे चला जाए और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल इंडिया वर्सेस श्रीलंका हो जाए, जो कि इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल होगा। तो इंडिया डेफिनेटली ये ज़रूर चाहेगा और इंडिया को इस बात से ज़्यादा खुशी है कि जिस तरह श्रीलंका टेस्ट मैच जीते चला आ रहा है, इंग्लैंड को ठीक है सीरीज़ हारा था लेकिन थर्ड में हराया था, उसके बाद अभी न्यूजीलैंड को पहला टेस्ट मैच हराया, अभी दूसरा जो है वो शुरू हो चुका है। तो इसका क्या नतीजा आता है, इंडिया ज़रूर चाहेगा कि दूसरा टेस्ट मैच श्रीलंका ज़रूर जीते ताकि उनका पॉइंट्स ऊपर आए। फिर इंडिया गावस्कर बॉर्डर सीरीज़ में जाके, जो कि मेरे ख्याल से नवंबर दिसंबर में आई थिंक, और नहीं दिसंबर में मेरे ख्याल से, तो वहाँ जाके इंडिया मारे ऑस्ट्रेलिया को, तो ऑस्ट्रेलिया का पॉइंट डेफिनेटली नीचे आएगा, तो फिर फाइनल के लिए एलिजिबल हो सकती है श्रीलंका इंडिया के अगेंस्ट। तो कहने का मकसद ये है कि रिस्क नहीं लेंगे, लेकिन ये रिस्क लिया जा सकता है, ये रिस्क नहीं है। सरफराज खान पहले भी अच्छे बैट्समैन रहे, उनको केएल राहुल की जगह मौका दिया जा सकता है। इंडिया ये चाहेगा कि रोहित शर्मा डेफिनेटली चाहेंगे कि वो अपनी फॉर्म वापस रिटेन करें, जायसवाल भी चाहेंगे कि वो अपनी फॉर्म वापस रिटेन करें, जैसे डेट पिच पे बिल्कुल टोटली डेट पिच थी, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह की बैटिंग की है पंत ने और शुभमन गिल में, क्योंकि जब शुभमन गिल सेंचुरी मार दे तो आप समझ जाइएगा कि उस दिन ये पिच फ्लैट है, जरा सी पिच सीम स्विंग या स्पिन होने लगे शुभमन गिल की हवाएं शायद हो सकती है। जिस पिच पे शुभमन गिल बैटिंग कर ले समझ जाए कि वो पिच जो है वो फ्लैट है, वो बिल्कुल डेड पिच है, उसमें बैटर्स बॉलर्स के लिए कुछ नहीं, सब कुछ बैटर्स के लिए। और वो दिन जिस पीरियड में, जिस सेशन में, तीसरे दिन का सेशन और के सिचुएशन पे पहुंच चुका था, पूरा तीसरा दिन आराम से बैटिंग की है, कोई जल्दबाजी नहीं थी और आराम से बैटिंग करके शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने इतना खेल लिया। और जब दूसरे दिन का भी सेकंड लास्ट सेशन भी टोटल बैटिंग की तरफ जा चुका था, बैट्समैन की फेवर में जा चुका था। डेफिनेटली सबको पता है कि चौथा दिन डेफिनेटली जो है ना इतने गैप आ जाते हैं बड़े बड़े पिच पे मैच 3 दिन के बाद कि स्पिनर्स को सपोर्ट मिलती है, और आपने देखा है अश्विन ने विकेट ली और
बहुत जल्दी ही बांग्लादेश की पूरी टीम को आउट कर दिया और बहुत बड़े मार्जिन से मारा था बांग्लादेश को। तो अब आगे देखते हैं कि ये सीरीज किस तरफ जाती है, क्योंकि बहुत क्रूशियल मूवमेंट्स चले आ रहे हैं। इंडिया डेफिनेटली चाहेगा कि ये मार दे बांग्लादेश को, वो मार देगा इजीली, लेकिन अगर कोई ऐसा मूवमेंट आ जाए, फर्ज करें जिस तरह उनकी 6 विकेटें गिर गई थी 141 पे, और अगर इसी तरह इनकी विकेटें गिर जाएं और फिर ना अश्विन चल पाए या ना जडेजा चल पाए, पूरी टीम 150 या 200 के अंदर लपेट दी जाए, तो फिर असल मुकाबला बांग्लादेशी बैटर्स का है, क्योंकि बांग्लादेशी बैटर से परफॉर्मेंस नहीं हो रही है। बॉलर्स तो फिर भी कुछ ना कुछ जान मार रहे हैं, लेकिन बैटर से परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। ये सवाल उठ रहा है, अब आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये लगता है कि ये टेस्ट मैच भी आराम से भारत मार देगा बांग्लादेश को और सीरीज अपने नाम कर लेगा। अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।